बोलिए भारत माता की। भाई, ये आवाज आपकी मैं सुन रहा हूं। सबसे पहले तो जो थोड़ी देरी हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। एक बार बोलेंगे दोबारा, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन सम्मानीय सतपाल जी महाराज साहब, मंत्री उत्तराखंड सम्मानीय विजय सुराणा जी, प्रताप जी जडेजा साहब, घनश्याम जी पटेल साहब, मिलाप चंद जी बोकलिया साहब, सोहन सिंह जी राजपुरोहित साहब, लक्ष्मीकांत जी शर्मा जी, मनोज जी कोठारी, महेश जी पटेल और मेरे सामने बैठे मेरे वो लोग जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपने शौर्य से अपना स्थान बनाने वाले, मैं इन सभी प्रवासी भाइयों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जब मैं प्रवासी भाइयों के बीच में जाता हूं, पूरे देश में कहीं भी जाता हूं, तो मुझे बड़े आनंद की अनुभूति होती है कि आपने जिस परिश्रम के साथ, जिस जीवनता के साथ आपने संघर्ष करते हुए और इतनी दूरी पर आकर के जो आपने स्थान बनाया है, निश्चित रूप से मैं और मेरा मन इस बात के लिए प्रफुल्लित होता है कि आपने अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, एक जज्बे के साथ जितना बड़ा काम करते हुए एक राजस्थान और हमारे उत्तर भारत के जितने भी प्रदेश हैं, वहां से आप सभी लोग आए हैं और आपने बहुत प्रमुखता से यहाँ काम किया है। मैं आपके इस काम के लिए नतमस्तक हूं और मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए, जिस तरह का आप काम करते हैं, क्योंकि आप हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हमेशा राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोग हैं। मुझे पता है आप जहां चाहें आप अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को और अपने काम को जो अंजाम देते हैं, इसलिए जहां आप जाते हैं अपना स्थान बनाते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, जब मैं प्रवासी भाइयों से मिलता हूं तो उनकी उपलब्धि पर मैं गर्व करता हूं कि आपने आकर के जो उपलब्धि हासिल की है। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता है। आपने देखा होगा राजस्थान में हमारी सरकार को 4.5 महीने हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 3 महीने में राजस्थान की सरकार ने किया है, आज तक किसी भी सरकार ने इतना काम नहीं किया है। और मैं आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और आपको भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आइए, राजस्थान के अंदर आइए और आप जो काम वहां डालना चाहते हैं, जो उद्योग खोलना चाहते हैं, मैं आप सभी प्रवासी भाइयों को आमंत्रित करता हूं कि आप आए। आपको जैसा लगे सिंगल विंडो आपको मिलेगी, कभी किसी काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैंने यह भी व्यवस्था की है, आप आओगे हर प्रवासी के लिए। मैंने जयपुर के अंदर, खाटू श्याम जी के अंदर, सालासर जी के अंदर, श्रीनाथ जी के अंदर, सावरिया सेठ जी के अंदर और हमारी
शाकंभरी माता हो चाहे हमारी आमेर की माता हो, जहां आप दर्शन करने के लिए आएंगे आपको सीधा सीधा प्रोटोकॉल भी मिलेगा और आपको वहां जाने पर यह सुविधा भी मिलेगी कि आप राजस्थान में हमारे प्रवासी भाई आए हैं। मैंने घोषणा की है, 300 करोड़ रुपए की घोषणा की है। जो हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, हमारी आस्था के जो केंद्र हैं, उनको किस तरह से विकसित किया जाए, और वो विकसित इसलिए किए जाए कि हमारा प्रवासी भाई पूरे देश के अंदर हैं। अगर वो वहां आए, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन रह करके वहां उस आराम से मंदिर में आकर के पूरा समय बिताएं और अपने आराध्य के चरणों में रहें, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप आएंगे और राजस्थान के अंदर उन सभी देव स्थानों पर आप आकर के उनके दर्शन करेंगे। मुझे यह भी विश्वास है कि आप आते हैं, आपकी वो हवेली, आपके गांव का वो मकान, आपका वो गांव का जमीन, और मैं ये भी कहना चाहता हूं आपके गांव की जमीन, आपकी वो हवेली, आपका वो मकान राजस्थान में सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार से किसी का उस पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए भी मैं व्यवस्था कर रहा हूं। मैंने कहा है हमारे प्रवासी भाई हमको सूची बना के राज्य सरकार को दें कि हमारी यहां ये संपत्ति है, उसकी व्यवस्था करना हमारी सरकार का काम है। आप निश्चिंत रहिए, आप अपने उद्देश्य में लगे रहिए, आपका ये भाई आपकी सारी व्यवस्था राजस्थान के अंदर रह करके करेगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा है 2014 से पहले इस देश को देखा है, इस देश की 2014 से पहले क्या स्थिति थी। आपने देखा है जिस तरह से देश के अंदर भ्रष्टाचार था, आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी आप देखते थे, आए दिन जिस तरह से आतंकवादी आते थे, किसी ना किसी बड़े शहर में बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी ना किसी जगह रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे। क्या आपको देखने को मिला क्या? कहीं 2014 के बाद ऐसी स्थिति आ रही है क्या? क्या आतंकवाद दिख रहा है क्या कहीं किसी को? आतंकवाद जड़ से समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश के अंदर नक्सलवाद समाप्त करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर गरीब कल्याण की योजनाओं को बदलने का काम किया, क्योंकि ये कांग्रेस है, ये 70 साल से गरीबी हटाओ का नारा देती है, लेकिन गरीबी से कोई नाता नहीं रहा। अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद क्या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश का बढ़ता हुआ गौरव दुनिया में हो, अगर ये पैदा किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास स्लिप आ गई कि समय कम है, 10 बजे बाद माइक पर नहीं बोल सकते, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग आइए, हम भारत का पुनरुद्धार कैसे करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। मित्र, वो समय आ गया कि 21वीं सदी भारत की होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप आइए, तेलंगाना के अंदर जहां भी हमारा भाई है, जहां भी हमारा रहता है, मिलने वाला है, आपके नंबर में, मोबाइल नंबर में नंबर है,